चलिए, हमारा जो आज का क्लास होगा वो होगा हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसमें जो है हमारा स्टडी होगा हीट क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और फिर टेम्परेचर का कन्वर्जन देखेंगे। तो हीट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उठता है, हीट होता क्या है? व्हाट इज़ हीट? हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that can move from system to surrounding and vice versa। इसका मतलब ये है कि हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि एक कोई कंटेनर हम ले रहे हैं जिसमें इस कंटेनर का जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो और ये कहलाता है हमारा सिस्टम, और इसके अराउंड जो भी है वो हमारा कहलाएगा सराउंडिंग। मीन्स आउटसाइड सिस्टम इज देयर सराउंडिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम इज ऑलवेज केप्ट इन अ सराउंडिंग। ठीक है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर है और सराउंडिंग का मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हीट का जो है मूवमेंट हाई से लो की तरफ, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग होगा। सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हर डायरेक्शन में होगा। हो सकता है अगर ये कंडक्टर है, ये हमारा कंटेनर, तो इसके बॉडी से भी जो है हमारा हीट का ट्रांसमिशन होगा। तो ये जो है हमारा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इफ़, यहाँ दो केस आएगा। इफ़ केस वन इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम is greater than temperature of surrounding, then heat transfer from system to surrounding और इसके उलट अगर मान लेते हैं कि हमारा जो है इफ़ देर इज़ मोर एनर्जी इन सराउंडिंग एंड लेस एनर्जी इन सिस्टम, और कह सकते हैं कि अगर इस सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो और सिस्टम का कम हो, तो इस केस में जो होगा, इफ़ केस टू, इफ़ टेम्परेचर surrounding is greater than temperature system, then heat transfer from surrounding to system। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो जाए, अब मान लेते हैं इसका हम लोग ले लेते हैं सराउंडिंग का 80 और सिस्टम का 50, देन टेम्परेचर और हीट, हियर वी कंसिडर हीट, देन हीट फ्रॉम सराउंडिंग मूव टुवर्ड्स सिस्टम। ओके, हीट का ट्रांसफ़र तब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर जो है हीट का जो है हमारा यूनिट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ हीट हम लोग देखेंगे। SI यूनिट जो है हीट का वो होता है जूल। स्मॉल लेटर में लिखाएगा, और अगर कैपिटल में, अगर सिंबल सिर्फ देना है तो कैपिटल लेटर में जे लिखते हैं। और CGS यूनिट ऑफ हीट इज इक्वल टू कैलोरी।
कैलोरीज, ठीक है। कैलोरीज जो है हमारा CGS यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब एक थर्ड केस आता है जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या हो यदि हमारा जो है सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ही हो, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ही हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री और सिस्टम का भी 30 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। तो इसमें जितना हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करेगा उतना ही हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर सेम हीट का ट्रांसफ़र अगर होता है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, देयर इज, इस केस में इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, केस थर्ड हो गया हमारा, केस थर्ड, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम is equal to temperature of surrounding, then there is no loss of heat or gain of heat। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर टेम्परेचर दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग का सेम होगा तो हीट का ना तो लॉस होगा और ना ही गेन होगा। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट का जो है हमारा कंडीशन है। then there is no loss or gain of heat from system to surrounding and vice versa। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हमारा जो हमेशा एक टर्म आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। टेम्परेचर इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर। इट इज डिनोटेड इन डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग अगर देखें तो मेजरमेंट स्केल जो होगा, मेजरमेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है 3 है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इसको कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं और सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये तो हमारा 3 स्केल है। इसके बेस पर जो हमारा आगे स्टडी किया जाएगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। लेकिन अब हमारा जो आता है एक टर्म कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर तो जो सब्सटेंसेस हीट को या टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करेगा उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे, या अपने से होके जाने देता है उसको कंडक्टर कहेंगे। दो सब्सटेंसेस that allow heat to pass through them are called कंडक्टर। एग्जाम्पल अगर देखें तो सारे मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर हैं। मेटल, वाटर,
एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ग्रेफाइट, ये पार्शियल हीट को ट्रांसफर करता है। अब आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वुड हो गया, ड्राई एयर, प्लास्टिक, etc। अब हम स्लाइटली हीट होते हैं प्लास्टिक वगैरह सब, लेकिन हीट ट्रांसफ़र अपने से होके नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, हो गया कॉपी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये 3 तरह से होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट। 3 टाइप है। कंडक्शन मीन्स हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, एंड थर्ड रेडिएशन। कंडक्शन में किसी कंडक्टर से पास करेगा, मेटेलिक कंडक्टर होगा, सॉलिड हो सकता है। इसमें जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, फिजिकल कांटेक्ट में होगा और मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इन दिस ओनली एनर्जी और हीट is transfer from one point to another point। इसमें जो होता है मटेरियल के साथ साथ हीट का भी ट्रांसफ़र होगा। एनर्जी एज वेल एज मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इन दिस energy as well as material transfer from one point to another or entire bodies। In case of radiation, only heat or energy is transferred and there is no need of material medium to transfer heat or energy from one point to another. In this, only heat or energy is transferred from one point to another. There is no need of material medium to transfer heat और एनर्जी। यह जो होता है कंडक्शन, ये सॉलिड में, एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा, सॉलिड होगा। कन्वेक्शन जो होगा लिक्विड और गैस में होता है, इन लिक्विड एंड गैस। और ये जो होता है किसी भी केस में हो सकता है, लेकिन ये इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सोलर एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हीटर, एक्सेट्रा। तो इसमें कोई भी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं है रेडिएशन के लिए। देखते हैं कि
कहीं से भी अगर मान लेते हैं सन इतने डिस्टेंस पे है तो भी जो है हमारा हीट आ जाता है अर्थ पे। यहाँ पर हम लोग ये अर्थ ले लेते हैं और ये हमारा सन है, यहाँ स्पेस है, इसके बीच में ही स्पेस है, तो यहाँ से हीट जो है आ जाता है हमारा अर्थ पे। दिस इज रेडिएशन एंड रेडिएशन ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन। कन्वेक्शन, अगर मान लेते हैं किसी कंटेनर में हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं तो अगर यहाँ हीट कर रहे हों तो इस केस में क्या होता है कि जो बॉटम सरफेस है यहाँ से हीट एबव की तरफ मूव करेगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल होगा वो मूव करेगा जहाँ पर एम्प्टी स्पेस फॉर्म हो जा रहा है। तो ये जो है आपका हीट का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें पार्टिकल भी मूव कर रहा है। आप देखते होंगे कि जैसे हम लोग अगर टी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें टी लीफ ब्राउनियन मोशन के बेस पर जो है इधर उधर भागता रहता है, जिसमें कि किसी का भी जो है पार्टिकल का मूवमेंट फिक्स नहीं है। ब्राउनियन मोशन उसी को कहेंगे। और कंडक्शन में हीट अगर मान लेते हैं ये आयरन रॉड है, अगर इसको कैंडल से हीट कर रहे हैं और यहाँ पर वैक्स के थ्रू जो हमने आयरन नेल्स को पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होंगे वन इनटू अनदर एंड, ये वन बाय वन जो है ड्रॉप करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमारा ड्रॉप होगा। दिस इंडिकेट द कंडक्शन ऑफ द एनर्जी। इस तरह से तीन तरह से हमारा मूवमेंट हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो है आइस को हम लोग हीट करें तो वाटर बनता है। वाटर को अगर हीट करें तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है और फिर वाटर वेपर को कूल करते हैं, कूल तो वाटर बनेगा और फिर कूल कर देते हैं तो आइस का फॉर्मेशन होता है। आखिर ये कैसे होता है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आइस को एक सॉलिड स्टेट है जिसमें कि आइस को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो पार्टिकल इनसाइड द आइस स्टार्ट वाइब्रेटिंग and when more and more energy is transferred to ice, then kinetic energy of particle must be increases, and due to more kinetic energy there is decrease in attraction force between the particle, and ice converted into water, and when water is heated more and more, then its kinetic energy increases at extant position and very fastly it change into water vapor. अब जैसे ही हम लोग वाटर वेपर को कूल करते हैं तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी वाटर वेपर का वो डिक्रीज कर जाता है, और ड्यू टू विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड फर्दर व्हेन वी कूल वाटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी also decreases and water is converted into ice. That's all. अब यहाँ तक आपको करना है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे।